आपका वोट, आपकी ताकत। वोट जरूर डालें। इलेक्शन से जुड़ी हर खबर तक ऐप पर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी उत्तराखंड की शख्सियत मौजूद है जिन्हें प्रदेश की लता मंगेशकर कहा जाता है। साथ ही 100 से ज्यादा शो कर चुकी हैं, कई सारे कैसेट इनके निकल चुके हैं और गढ़वाली भाषा में कई सारे गाने भी गा चुकी हैं। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम रेखा दशमान उनियाल जी का। नमस्कार सरिता जी, और मेरे सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, लता मंगेशकर जी आपको कहा जाता है उत्तराखंड की, और आज लेकिन जो असली लता मंगेशकर जी हैं हमारे बीच नहीं रही हैं। तो हम चाहेंगे कि शुरुआत इसी से करते हैं। अगर आप उनकी याद में दो शब्द यहाँ पर कह सकें या उनसे जुड़ी कोई बात अगर आपके मन में रह गई है तो वो शेयर कर सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं लता मंगेशकर जी मुझे मत कहिए, क्योंकि लता जी तो बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी शख्सियत थी। और लता जी के जाने का हमें बहुत दुख है, मुझे तो बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं बचपन से उनकी बड़ी फैन रही हूँ। जी। मैं छोटे से ही उनके गीतों को सुना करती थी और उन्हीं के हम्म। गीतों को सुनकर मैं बड़ी हुई। ये हम्म। समझिए कि मैंने बहुत गीत उन्हीं के मैं गाती रहती थी जब भी मैं गाती थी। और आज उनका जाना हम लोगों के लिए बड़ा कष्टमय है, क्योंकि यकीन नहीं होता कि लता जी सच में चली गई हैं। और हम्म। मैं जो भी गाना आज भी मैं सुनती हूँ तो मेरा मन अंदर से बड़ा दुखी होता है। ऐसा तो जी। खैर है, इंसान जो दुनिया में आया उसने जाना तो है ही, लेकिन लता जी। जी का जाना एक स्वर्णिम युग समझिए कि समाप्त हो गया है। जी। तो बड़ा कष्टमय है ये लता जी का जाना। ठीक है, उनकी याद में मैम कोई गीत जो आपके दिल के करीब हो और गाना चाहें। उनके गीत तो मैं गाती थी, एक गीत मैं बहुत बचपन से ही गाती थी। तो जी। आएगा आने वाला की हम्म। तो मैं 4 लाइनें सुनाऊंगी, क्योंकि उसका शुरुआत सुनाऊंगी तो उसी में टाइम निकल जाएगा। तो मैं खाली 4 लाइनें आपको सुनाऊंगी। जी जरूर। हम्म, आएगा 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 आने वाला आएगा 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 आने वाला। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। दीपक बगैर कैसे परवाने जल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। कोई नहीं चलाता और तीर चल रहे हैं। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। तड़पेगा कोई कब तक बेआस बेसहारे। लेकिन ये कह रहे हैं दिल के मेरे इशारे। आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आएगा। बहुत ही खूबसूरत, आपकी भी बिल्कुल लगा कि स्वयं उन्हीं को ही सुन रहे हैं। और बहुत वो याद आपने दिलाई जिस तरह से वो गाया करती थी, पूरा सुर आपके बिल्कुल भी वैसे ही है। बहुत अच्छा मुझे भी लगा ये सुनकर। आप गढ़वाली भाषा में भी यहाँ पर गाती हैं, जो आपकी गढ़वाली वहाँ की बोली है उत्तराखंड की। तो कोई ऐसा गाना जो काफ़ी आपका पॉपुलर हो और जो आपको भी गाने में मज़ा आता हो, तो वो भी आप गुनगुना यहाँ पर सकती हैं अगर कोई आपके माइंड में अभी आ रहा है। जी, मैंने बहुत गाने गाए हैं गढ़वाली, कुमाऊनी। तो मैं जी। आपको एक गीत सुनाती हूँ जी। अ, हमारे उत्तराखंड का, जो कि मुझे बहुत नेगी जी का गीत है और बहुत प्रिय गीत है मुझे।
आज जी। 1986 में मैंने ये गीत उन्हीं के साथ गाया था। हुँ। धरती हमारा गढ़वाले की कथगरों तेली स्वाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणीचा हो कथगरों तेली स्वाणीचा पंच बदरी पंच केदार पंच पर्याग एक छन पंच पर्याग एक छन पंच पंडो बियनी इकी भाग हमारा धन धन भाग हमारा धन धन कुंड छिन एक काशी छिन मठ एक महान छिन मठ एक महान छिन ताल सहस्त्र घाटी फुलकी आसमान छिन हो गंगा जमुना एक बटी सबकी भूख तीस बुझाणी चा हो कथगरों तेली स्वाणी चा बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैम उत्तराखंड में चुनाव भी हैं, चुनाव का मौसम चल रहा है, तो मैं थोड़ा-सा मेहनत आपसे करवा रही हूँ, जैसे कि उत्तराखंड से जुड़ा हुआ कोई ऐसा गाना हो जो वहाँ की संस्कृति या चुनावी मौसम पे थोड़ा सूट करता हो, तो वो थोड़ा-सा और मज़ा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप उस तरह का कोई गाना कभी बनाया हो या अभी लेटेस्ट में कोई बनाया हो इस बीच, तो गुनगुना सकती हैं जो उत्तराखंड से कनेक्ट करे या चुनाव से कनेक्ट करे? देखिए ऐसा है मैंने चुनाव के लिए तो कोई ऐसा गीत बनाया नहीं है क्योंकि कोई मुझे बात ज़्यादा नहीं। इंटरेस्ट रहता नहीं है इन चीज़ों में। तो हुँ, अब हम लोग तो कलाकार हैं, मैं तो कला में ही सिमटी हुई रहती हूँ। तो मैं थोड़ा-सा सुनाऊँगी आपको। हुँ, मेरे फादर इन लॉ ने लिखा हुआ था कभी। जी। आवा लोगों झांकी देखा अपना ये गढ़वाल की हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी देवभूमि बोदान एको नर नारायण वास छ पार्वती को मैत यखीच शिव जी को कैलाश च देवी हर देवताओं को भी यक हर पर्वत परवास छ तपोभूमि ऋषियों की च सबको यो विश्वास छ गंगा जमुना धौली काली शान छन गढ़वाल की हो तिलक लगावा ई माटी को भारत का ये भाल की नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी नमो नमो गढ़ जननी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपने 3 जो गाने सुनाए हैं सब एक पर एक बहुत बढ़िया थे और आपकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है मैम। पर्सनली कहना चाहूँगी क्योंकि मैं लाइव आपको पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे काफ़ी पसंद यहाँ पर आई है और जिस तरह से चुनावी मौसम यहाँ पर हम जो बात यहाँ पर कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें चुनावी मौसम में होती हैं, सरकारें बार-बार बदलती हैं, हम देखते हैं उत्तराखंड की जनता सत्ता परिवर्तन यहाँ पर करती है। मैं इंडिविजुअल आपसे पूछना चाहूँगी, आप कला के क्षेत्र से हैं, तो कोई भी सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी आती है, आप क्या कोई मांग उनसे करना चाहेंगी जो आपके क्षेत्र के लोग हैं, आप जैसे और भी जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप इस मुकाम पर आज पहुंच चुकी हैं, तो कोई आपने कमी कभी देखी हो कि नहीं, अगर ये व्यवस्थाएं या सहूलियत होती तो शायद और बेटर हो सकता था, तो उत्तराखंड के अंदर कुछ कमी आप देखती हैं इस क्षेत्र में जो लोग आने वाले उनसे रिलेटेड? देखिए उत्तराखंड में कमियां तो अभी बहुत ज्यादा हैं लेकिन ये हम्म, है कि
धीरे-धीरे शायद ठीक हों आगे जा कर के। लेकिन हुँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम मुझे तो इस लाइन में 40 साल हो गए हैं। हुँ, तो आज हमारे कलाकार जो हैं उत्तराखंड के, अभी ये कोरोना काल में भी दर-दर भटकते रहे कलाकार मतलब उनको लिए कुछ भी हुँ, नहीं है उन कलाकारों के लिए, कि वो हुँ, अपना उनको प्रोग्राम मिलता है तो उनका घर चलता है, नहीं तो उनके लिए कुछ भी नहीं है। सरकार अभी राजस्थान सरकार को देखिए उन्होंने हर कलाकार के लिए 6,000 रुपए मंथली उनको दिया। लेकिन हमारे जी, उत्तराखंड की सरकार ने 1,000 के लिए भी उनसे बोलते हैं आईडी लाओ, ये लाओ, फलाना लाओ। और उसके बाद अब शायद ये धामी सरकार जो आई है उन्होंने 2005 महीने का 2,000 के हिसाब से इनको दिया है तो 10,000 सभी कलाकारों को मेरे ख्याल से तकरीबन कुछ कलाकारों को मिला है। लेकिन ये है कि हुँ, कलाकारों के लिए एक अ, पेंशन जैसे बना के रखनी चाहिए कि कलाकार अगर कुछ नहीं है तो कम से कम सरकार उनको दे ताकि उनकी रोजी-रोटी क्योंकि कलाकार ही अपनी राज्य की एक पहचान करवाता है। कलाकार ही अगर जी, जब कलाकार हम लोगों ने तो तब से किया है कि जब हमारा उत्तराखंड बना भी नहीं था और हमें हुँ, कोई पहचान नहीं थी, तब हमें हमारे मन में एक पीड़ा होती थी कि हमारी कोई पहचान नहीं है आज तक। हम बाहर मैं दिल्ली में रही, दिल्ली में तो वहाँ के लोग कहा हुँ, करते थे कि ये गढ़वाल, कुमाऊँ ये कहाँ के लोग हैं क्या? तो हमें अपना परिचय देना पड़ता था कि हम लोग बद्री केदार के लोग हैं, बद्रीनाथ के लोग हैं, केदारनाथ के लोग हैं। जी, तब वो लोग बड़े नतमस्तक होते थे। तो हुँ, आज भी हमें वही बोलना पड़ता है कि अब उत्तराखंड राज्य को बने हुए 22 साल हो गए हैं। लेकिन कलाकारों के लिए तो मैं समझती हूँ कुछ भी नहीं है अभी। कलाकार जिस तरह से कलाकारों की स्थितियाँ मैं देखती हूँ, तो कलाकारों के लिए कुछ करना चाहिए सरकार को, चाहे अब कोई भी सरकार आए लेकिन ध्यान रखना चाहिए उत्तराखंड बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतें आर्टिस्ट जो हैं सभी उनको हुई होगी क्योंकि स्टेज शोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं मिली होंगी, उससे खर्चा पानी निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में आर्थिक सहायता ज़रूर सरकार को करनी चाहिए। थोड़ा-सा एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जो कुछ युवा हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आ रहे हैं, सिंगिंग की लाइन में आते हैं, तो किस तरह की परेशानियाँ जैसे आपने शुरुआत में देखी होंगी, तो उनके लिए क्या कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि कुछ ऐसा करें या क्या ना करें? कोई आपकी तरफ से कोई एक सलाह? देखिए, मैं तो अब आज के जो कलाकार हैं, उनको सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कलाकार से और जिस तरह से वो कला को आगे बढ़ा रहे अच्छी बात है। आज क्या है हर जी। उत्तराखंड का हर बच्चा, चाहे वे कुमाऊँ से हो, चाहे गढ़वाल से हो, चाहे सबसे गर्व की बात तो हमारे लिए ही सबसे पहले यही है। और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे आज की जो युवा पीढ़ी है वो सीख तो गा रहे हैं, अपनी इच्छा से जो भी उनको आ रहा है वो गा रहे हैं, जो भी उनके मन में आ रहा है गा रहे हैं। लेकिन हुँ, इस तरह से गाएँ कि ताकि अपनी जड़ों से जुड़े रहें, अच्छे शब्दों को गाएँ, अच्छे गीतों को लिखें और किसी का गीत गाते हैं तो उनका नाम ज़रूर दें। ये नहीं कि गा रहे हैं तो अ, अपना मतलब किसी का नाम हमारे जो इतने बिल्कुल अच्छे-अच्छे राइटर ज़रूरी है। जो चले गए हैं उनका नाम नहीं देते तो मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों और सरकार से भी ये कहना चाहूँगी कि उनके लिए कार्यशाला बनाई जाए कलाकारों के लिए, ताकि वो हुँ, सीखें तरीके प्रॉपर तरीके से सीखें और फिर उसके बाद अपनी कला को आगे बढ़ाएँ। चलिए। ख़ैर रेखा जी आपका बहुत-बहुत आज शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय यहाँ पर निकालने के लिए और बेहतरीन गाने सुनाने के लिए और दर्शकों की तरफ से भी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, आपका भी बहुत-बहुत नमस्कार।